ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं आध्यात्मिक साधनाओं का मूल उद्देश्य आत्मनिर्माण है। जीवन की सारी समस्याओं का उलझना सुलझना बहुत करके मनुष्य की आंतरिक स्थिति पर निर्भर रहता है। यूं तो कभी कभी कठिन प्रारब्ध भोग भी मार्ग में विघ्न बाधा बनकर अड़ जाते हैं और हटते हटते बहुत परेशान कर लेते हैं। पर आमतौर से जीवन की गतिविधि व्यक्ति की अपनी निजी मनोभूमि पर आधारित होती है। बाबा कहते हैं जिसे क्रोध आता है उसे सब कोई अपने प्रतिपक्षी दुष्ट और झगड़ालू दिखते हैं। जिसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की प्रबलता है उसे हर कोई शत्रु और दुष्ट ही दिखाई पड़ते हैं। आलसी को सब कार्य कठिन और सफलता के मार्ग में चारों ओर भारी विघ्न उपस्थित लगते हैं। विषय विकारों से जिसकी दृष्टि दूषित हो रही है उसे हर कोई व्यभिचारी लगता है। जिनकी प्रकृति अविश्वासी और संदेह करने वाली बन गई है तो उसे हर कोई संदिग्ध, धूर्त और दोषी प्रतीत होता है। डरपोक को चारों ओर से अपने ऊपर आपत्तियां मंडराती लगती रहती हैं। इस छोटे दृष्टिकोण के लोगों को इस संसार में केवल पाप, पतन, छल, शोषण आदि दुष्प्रवृत्तियों का बोलबाला दृष्टिगोचर होता है। हाँ, ये सही है कि संसार में अनेक बुराइयां मौजूद हैं और उनकी मात्रा भी बहुत है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जहां बुराई के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। निश्चित रूप से इस धरती पर बुराइयों की अपेक्षा भलाई कहीं अधिक है। पाप की अपेक्षा पुण्य की मात्रा ज्यादा है। कठिनाइयों से सुविधाएं अधिक हैं। दुष्टता से सज्जनता हमेशा बढ़ी चढ़ी रहती है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह दुनिया इस योग्य न रहती कि परमात्मा का पुत्र आत्मा जहां अवतार लेता और मृत्यु की अपेक्षा जीवन को अधिक प्यार करता। बाबा कहते हैं स्वार्थी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हमेशा अपना ही मतलब प्रधान रखेगा। दूसरों के न्यायोचित स्वार्थों को भी धक्का पहुंचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। ऐसे लोगों के प्रति भला किसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव उठेगा। जिसने दूसरों के प्रति कभी सेवा सहयोग का व्यवहार नहीं किया उसे अपने प्रति किसी उपकार की क्या आशा करनी चाहिए। कृतज्ञता और प्रत्युपकार की उच्च भावनाएं उसके मन में कैसे उठ सकती हैं जो इस तरह का व्यक्ति है। निष्ठुर, निर्दयी और क्रूर व्यक्ति दया और करुणा की स्वर्गीय अनुभूति कहां कर पाएगा। अहंकार में जो डूबा रहता है उसे नम्रता, विनय, शिष्टाचार और सभ्य व्यवहार करने की मधुरता का अनुभव क्या होगा। बाबा कहते हैं खुद गर्ज व्यक्ति के लिए निस्वार्थता का दिव्य रस स्वादन कर सकना प्राय संभव ही है। बाबा कहते हैं जीवन में अनेकों कठिनाइयां अधिकांशतः ऐसी होती हैं जिनमें समाज या दूसरे व्यक्तियों द्वारा उपस्थित कठिनाइयों की अपेक्षा अपनी जिनकी भूल एवं अशुद्ध दृष्टि ही प्रमुख कारण होती है। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, क्या इसमें अपना आहार दोषी नहीं है? निश्चय ही यदि स्वास्थ्य के नियमों का दृढ़तापूर्वक चला गया होता तो अस्वस्थता का जो दुख आज भोगना पड़ रहा है नहीं भोगना पड़ता। किसी को आर्थिक तंगी परेशान कर रही है, क्या इसमें उसकी अपनी फजूल खर्ची और उपार्जन में अपेक्षा कारण नहीं है? चूंकि दूसरे अधिक आमदनी वाले लोग अधिक खर्च करते हैं तो हम भी उनकी नकल करके वैसे ही शान बनाएं। इस प्रकार से सोचना और अपनी हैसियत से अधिक खर्च करना कहाँ उचित है, जबकि हमने कम कमाने वाले गरीब लोग भी अपनी हैसियत के अनुरूप बजट बनाते और उसी में संतोष तथा व्यवस्था पूर्वक कार्य चलाते हुए देखे हैं, तो हम वैसा क्यों नहीं कर सकते। जब अन्य लोग हमारी अपेक्षा अधिक परिश्रम, अधिक दौड़ धूप करके, शान और शौकी की परवाह ना करके हल्के समझे जाने वाले काम को भी प्रसन्नता पूर्वक करते हैं और अपने उचित खर्चों के लायक कमा लेते हैं,
तो हम आलस और शान शेखी की आड़ में बढ़िया अवसर की प्रतीक्षा में क्यों बैठे हैं? यदि हमारा आर्थिक दृष्टिकोण सही हो, उपार्जन और व्यय के संबंध में समुचित सावधानी रहे, तो कर्जदार होने का, आर्थिक तंगी होने का कोई कारण नहीं होगा। यह तंगी हम अपनी ही दुर्बलताओं के कारण पैदा करते हैं और उनमें सुधार भी तभी होता है जब हमारी अपनी आदतें सुधरती हैं। या तो हम किन्हीं महानुभावों के भाषणों पर अमल करते हैं या लिखे हुए लेखों पर आज हर काम के लिए यही दो उपाय काम में लाए जाते हैं। सामान्य जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से लेखों और भाषणों की भी एक सीमा तक आवश्यकता हो सकती है, पर इतने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए रचनात्मक उपाय अपनाने पड़ेंगे। धार्मिकता और आस्तिकता का अंतःकरण में प्रवेश होने से ही उन आदर्शों के प्रति निष्ठा बढ़ सकती है जो व्यक्ति की पाश्विक दुष्प्रवृत्तियों का समाधान और दैवी सत्य प्रवृत्तियों की उत्थान कर सके। यही साधना मानव जीवन की प्रत्येक गुत्थी को सुलझाने वाली है, प्रत्येक कठिनाई का समाधान करने वाली मानी जाती है। यह मान्यता सत्य नहीं है। आत्मा पर छाए हुए अंधकार जो साधना हटा सकती है, वह सुख शांति की प्रगति और उन्नति के द्वारा भी खिल सकती है। आत्मनिर्माण की वैज्ञानिक विधि व्यवस्था को ही साधना के नाम से पुकारा जाता है। आत्मनिर्माण का कार्य किसी विशाल कार्यालय या कारखाने के निर्माण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस महान कार्य को संपन्न करने वाली पद्धति साधना की महानता स्वरूप नहीं, महान ही है। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।